नमस्कार। टॉप 100 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित के दौरे के बीच सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। रविवार को पुंछ के भारत दूरिया इलाके में रविवार को मुठभेड़ में लश्कर तैयब के पाकिस्तानी आतंकी की मौत। आतंकी का नाम जिया मुस्तफा बताया जा रहा है। 2003 से कोट बहलावल जेल में बंद था। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान घायल हुआ है। जिया को एक ठिकाने की पहचान करने के लिए ले जाया गया था। जिया के पहुंचने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुस्तफा भी इस हमले में घायल हो गया। फायरिंग के कारण उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। आतंकियों ने शोपियों के जनपोरा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। इसके बाद सीआरपीएफ के जवानों के जवाबी कार्रवाई की गई और क्रॉस फायर में कश्मीरी नागरिक की मौत हुई। पिछले 1 महीने में घाटी में 11 नागरिकों की जान गई। इसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह रविवार शाम को भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सुरक्षा बलों की आखिरी चौक पर पहुंचे। शाह ने जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला अफजाई भी किया। मकवाल गांव पहुंचे शाह ने ग्रामीणों से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने गांव के एक युवक का मोबाइल लेकर उसे अपना नंबर डायल किया। अपने दौरे के दूसरे दिन शाह ने जम्मू में रैली को भी संबोधित किया। शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में विकास का नया सफर शुरू होगा। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। मौसम खराब होने के कारण शाह की रैली का स्थान बदला गया। शाह की रैली भगवती नगर की जगह अब जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में चल रहा सत्ता का टकराव कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट तक पहुंच गया। रविवार को जशपुर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समर्थक एक नेता के साथ धक्का मुक्की हुई और माइक छीन लिया गया। एआईसीसी से छत्तीसगढ़ के प्रभाव सचिव एक सप्ताह के दौरे पर गए थे। वे सरगुजा क्षेत्र में लगातार बैठकें कर रहे हैं। रविवार को जशपुर में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ था। सम्मेलन शुरू हुआ था तभी ये सब होने लगा। इस दौरान उन्होंने 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में टीएस सिंहदेव के योगदान की बात की। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए होम क्वारंटाइन रहने की अनिवार्यता आज हटाई जाएगी। अब एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जिनका फुल वैक्सीनेशन हो चुका है। इन्हें कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी साल 17 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। आर्यन खान ड्रग्स केस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ साजिश का अंदेशा जताया। वानखेड़े ने मुंबई की पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा, किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से मेरे खिलाफ गलत इरादों के साथ किए गए आरोपों पर कार्रवाई न करें। एनसीबी के गवाह ने वानखेड़े पर आरोप लगाया कि वानखेड़े ने केपी गोसावी के साथ साठगांठ की और इसके एवज में पैसे भी लिए। प्रभाकर सेल ने दावा किया था, जो खुद के केपी सावी का बॉडीगार्ड बताता है। गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने सूत्रों से बात करते हुए एक नोटरी हलफनामे में कई खुलासे किए। प्रभावर का दावा है कि गोसावी और किसी सैम डिसूजा को 25 करोड़ रुपए की बात करते हुए सुना गया था। गोसावी और सैम ने कथित तौर पर 18 से 18 करोड़ रुपए एनसीबी के समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी। प्रभाकर ने यह भी कहा कि उन्होंने केपी गोसावी से ये कैश लेकर सैम डिसूजा को दिया था। प्रभाकर ने बताया कि उसने पंचनामा का पेपर बताकर जबरन 10 खाली कागजात पर साइन करवाया गया था। इंदौर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप AY4 मिला है। 7 मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में यह वेरिएंट सामने आया। एसएमएस के नेचर को लेकर अभी कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई एक्सपर्ट ने इस वेरिएंट की संक्रामक क्षमता को पुराने वेरिएंट से तेज बताया। इंदौर में सितंबर में 7 कोरोना पीड़ित पाए गए थे। इन सभी सैंपल्स में 21 सितंबर को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। डेल्टा के नए वेरिएंट से AY4 की जानकारी देश में सबसे पहले अप्रैल में महाराष्ट्र में मिली थी। इंदौर में इस महीने मिली जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में जिन लोगों का ये वेरिएंट मिला है, उनमें से 2 न्यू पालसिया और एक दुबे का बगीचा, तीनों महू और एक अन्य जगह का रहने वाला है। डॉक्टर उम्मीद मालाकर ने बताया कि ये सभी लोग पूरी तरह से अब सुरक्षित हैं।
उन्होंने कहा AY4 वेरिएंट्स की ट्रांसमिशन कैपेसिटी कितनी है, इस पर विश्व में अभी भी रिसर्च चल रही है। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। रोहतांग दर्रे में 3 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जबकि अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर 3 से 5 इंच तक बर्फ की परत जमी है। शनिवार को भी प्रशासन ने घाटी की सड़कों पर पर्यटक वाहनों पर रोक लगाई थी, लेकिन रविवार को घाटी में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते प्रशासन ने पर्यटक वाहनों को अटल टनल के रोहतांग को जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। फिलहाल घाटी के रिस्तु में 3 से 4 इंच, तांदी में 2 इंच और जिला मुख्यालय केलांग में 1 से 2 इंच ताजा बर्फबारी हो चुकी है। इसके अलावा मनाली लेह मार्ग में केलांग के आगे वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी जा चुकी है। उपायुक्त कल्लू आशुतोष गर्ग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों की अपील की है कि वे अनावश्यक तौर पर पहाड़ का रुख न करें जब तक मौसम सामान्य नहीं होता। लालू यादव के पटना पहुंचते ही तेज प्रताप यादव ने अपना रंग दिखाया। राबड़ी देवी यादव ने अपने सरकारी आवास के बाहर धरना दिया और छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खूब नारेबाजी करी। तेजस्वी यादव पर कहा गया कि वे दूध पीते बच्चे हैं, उन्हें समझना चाहिए हरियाणा के आम आदमी संजय यादव को कोई नहीं पहचानता। इसके अलावा इसके बावजूद ऐसे लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ ऐसे कैसे काम चलेगा, उन्हें हम सबको लेकर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों से पार्टी का हाईजैक कर लिया गया है और बर्बाद करने रहा तो वो गद्दी पर कभी नहीं बैठ पाएगा। लालू यादव पर पहुंचे तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद का पैर पानी से धोया। तेज प्रताप दूध से भी पैर धोना चाहते थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इस बीच कुछ देर तक कार में बैठे लालू प्रसाद यादव फिर वापस राबड़ी आवास चले गए। बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण का मतदान रविवार को संपन्न हुआ। 38 जिलों में 58 प्रखंडों में मतदाताओं ने वोट डाले। चरण के तहत मुखिया और सरपंच की 845 सीटों पर जिला परिषद सदस्य की 124 सीटों के वोट डाले गए। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 60.69% वोटिंग हुई। महिलाओं की 39.94% और पुरुषों की 62.4%। चंपारण में 42% मतदान, मुंगेर में 94% और मामले में 236 लोग गिरफ्तार भी किए गए। आयोग के अनुसार 4 जगहों पर बूथ कैप्चरिंग के मामले में, जबकि 2 जगहों पर बोगस वोटिंग के मामले भी सामने आए। सहरसा के 100 बाजार की बूथ संख्या 107 में सदस्य के प्रत्याशियों के एक हुए विवाद में युवक को गोली लगी। बूथ संख्या 200 और 201 में प्रत्याशी की फायरिंग हुई है। आपस में लोग भिड़े भी हैं और पुलिस में झड़प भी की गई। सीतामढ़ी में एक फर्जी वोटर पकड़ा गया। पूर्णिया में पोलिंग एजेंट बेहोश हो गया। हालांकि रविवार को मतदान में कुछ जगहों को छोड़कर बाकी जगह मतदान शांतिपूर्वक रहा। राजद सुप्रीमो लालू यादव बिहार पहुंचते इससे पहले उनका बयान से जुड़ा विवाद बिहार पहुंच गया। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी भगचरण दास के साथ मनचोचन शब्दों का प्रयोग किया, जो पुराने दिलों को याद दिलाता है। लालू पर इस बहाने एनडीए ने भी खूब हमला किया है। लालू प्रसाद यादव पर दलितों के अपमान का आरोप जड़ा गया। बिहार एनडीए की सभी पार्टियों ने एक सुर में लालू यादव के बयान की निंदा की है। बीजेपी से लेकर जेडीयू और हम के नेताओं ने बयान जारी कर लालू प्रसाद यादव को दलित विरोधी बताया। भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद ने जो कहा है वो बेहद अपमानजनक है। अशोक चौधरी ने कहा कि लालू यादव के 15 साल के शासनकाल में दलितों का नरसंहार ही हुआ है। अशोक चौधरी ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रदर्शित करता है कि लालू प्रसाद ही नहीं, पूरा राजद ही दलित विरोधी है। दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्माता झटकी की। शूटिंग पुरानी जेल में चल रही थी। कार्यकर्ताओं ने जेल परिसर के अंदर ही वेब सीरीज की टीम के कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमले में 4 से 5 कर्मचारियों को चोट लगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इस मामले में प्रकाश झा ने पुलिस में शिकायत करने से इनकार किया। विरोध करने वाले बजरंग दल के पदाधिकारियों ने झा पर आरोप लगाया कि वह आश्रम 3 वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि फिल्म का नाम बदलना होगा, नहीं तो भोपाल में शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक विशेष पूरक की गई।
यह परीक्षा 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होगी। पहले बोर्ड ने विशेष फॉर्मूले से मिली मार्कशीट की जगह के मानने विशेष परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को फेल की मार्कशीट दी जाएगी। अब मुख्य परीक्षा के अलावा विशेष परीक्षा में जो भी मार्क ज्यादा अंक वाली होगी उसे माना जाएगा। ऐसे में अब कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, बल्कि वे रिजल्ट सुधार सकते हैं। परीक्षा नहीं होने का 10वीं का रिजल्ट बेंचमार्क और 12वीं का रिजल्ट 10वीं के रिजल्ट के आधार पर घोषित होगा। रिजल्ट से नाखुश विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा का ऑप्शन भी दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान महामुकाबले में टीम इंडिया को बड़ा झटका। पहली बार पाकिस्तान की टीम ने भारत को बुरी तरह हराया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 191.7 स्कोर बनाया। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली भारत के पहले कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया को हार मिली। 29 सालों के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में पहली हार थी। 142 के लक्ष्य का पीछा करके पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को एक तरफा बना दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों टीम के लिए गेंदबाजी का कोई भी मौका नहीं दिया। राजद सुप्रीमो लालू यादव रविवार को 3 साल बाद पटना आए। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर लेने के लिए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पहुंचे। लालू के राबड़ी आवास पहुंचने के साथ ही तेज प्रताप यादव ने बहुत बड़ी बात कही। तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने राबड़ी आवास जाने से रोका गया है। वे पिता लालू प्रसाद को अपने आवास पर भी ले जाना चाहते थे। इसी के साथ राजद में कुछ लफंगे भर गए हैं, ऐसी बात भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कही और कहा कि लफंगों के चलते उन्हें पार्टी में पीछे कर दिया गया। उन्होंने कहा अब तक पार्टी में जगन्नाथ सिंह जैसे लोग पार्टी में हैं, मेरा राजद से कोई वास्ता नहीं है। तेज प्रताप ने कहा कि पिता लालू प्रसाद के स्वागत के लिए उन्होंने बिहार भर में अपनी छात्र जनशक्ति परिषद के युवा कार्यकर्ताओं को बुलाया था। यादव आखिरकार 3 साल बाद एक बार फिर बिहार आए हैं तो शाम 6:15 पर दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। लालू यादव के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के कुछ विधायक मौजूद रहे। पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर पहुंचे लालू प्रसाद से मिलने उन्हें देखने के लिए राजद कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर शाम से ही भीड़ लगने लगी। उनके आवास पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। तो फिलहाल 24 मिनट की खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज़ नेशनल।